यहाँ पर कल न्यूज आया था लाइब्रेरी का, तो जितने लोग अब भाई तैयारी नहीं कर रहे थे तो वो अब तैयारी अपना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहाली कभी भी आ सकती है। और बताया गया है कि दिसंबर में बहाली आ जाएगी, तो इसके लिए अब आपके पास टाइम नहीं है और आप इस पर मेहनत कीजिए और अपना एक सीट पक्का करिए। इसमें है ग्रंथालय प्रबंधन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो देखिए जो यूनिट है 5 यूनिट्स है उसमें, तो इसमें जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है वो भी एक यूनिट है, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो प्रबंधन का सीधा सा अर्थ किसी संस्था में कौशलपूर्ण युक्ति के साथ मानव अर्थात कर्मचारी की व्यवस्था एवं संचालन करने से होता है। इस प्रकार अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति ही प्रबंधन कहलाती है। ग्रंथालय भी एक संस्था है जिसमें अनेक कर्मचारी कार्य करते हैं, वहाँ भी प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, जो ग्रंथालय द्वारा किया जा सकता है। प्रबंधन में अनेक निर्णय समय समय पर लिए जाते हैं। आजकल ये निर्णय सामान्य तरह से न लिए जाकर वैज्ञानिक आधार पर लिए जाते हैं, अर्थात प्रबंधन में आजकल वैज्ञानिकता का समावेश होता है। सन 1950 के आसपास प्रबंधन के क्षेत्र में गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे। प्रबंधन के कार्यों में क्रियात्मक क्षमताओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, अध्ययन, लागत लाभ के लिए अर्थमिति, विश्लेषण तथा योजना बनाने, निर्णय लेने तथा भविष्यवाणी करने के लिए गणितीय मॉडल अभिकल्पित किए गए हैं। टेलर महोदय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंधन का शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक में किया था। तो यहाँ से देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग किसने दिया था, तो ये टेलर महोदय थे। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ मूल सिद्धांत हैं जो विचारकों, विशेषज्ञों, विद्वानों एवं लेखकों ने विकसित किए हैं। ये सिद्धांत जिस किसी भी संस्था के प्रबंधन में लागू किए जाते हैं उस संस्था के कार्यों हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत निम्न हैं। कार्य का उचित विभाजन, हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्था अथवा संगठन वृद्धि करता है, इसलिए उसमें कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व उचित तरह से विभाजित किए जाने चाहिए। किसी भी कर्मचारी में यदि कोई विशिष्ट योग्यता है तो कार्य के विभाजन को वास्तव में विकसित करती है। प्रबंधन के 7 तत्व इस सिद्धांत के उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। कर्मचारी को प्रदान किए गए अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को अलग नहीं समझना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी किसी कार्य के परिणाम के लिए उत्तरदायी है तो वो उस व्यक्ति को उस कार्य की सफलता सुनिश्चित करने हेतु तो आवश्यक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार भी दिए जाने चाहिए। तो तीसरा है अनुशासन। कर्मचारी में अनुशासन की भावना से कार्य करने की आदत होनी चाहिए। अनुशासन के साथ कार्य करने से कर्मचारी में अनेक आवश्यक गुणों का विकास होता है, जैसे उसमें नियमित काम करने की लगन, व्यवहार एवं आचरण में शुद्धता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, आपसी संबंध मधुर होते हैं। इसके बिना सफलता मिलना अत्यंत असंभव है। आदेश की एकता, कर्मचारियों को केवल एक ही वरिष्ठ व्यक्ति से कार्य करने हेतु आदेश मिलने चाहिए, जिससे वह उस कार्य को तन्मयता एवं लगन के साथ पूर्ण कर सकेगा। अगर एक व्यक्ति से आदेश की अपेक्षा कई व्यक्तियों के आदेश प्राप्त होंगे तो वह एक भी आदेश का पालन करने में अपने आप को असमर्थ पाएगा। निर्देशन की एकता, पूरी संस्था का एक ही अध्यक्ष होना चाहिए तथा अनेक कर्मचारियों द्वारा किए गए सम्मिलित प्रयासों को सुनिश्चित करने हेतु एक ही योजना होनी चाहिए। अधीनस्थता,
संस्था में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत अभिरुचि को प्रधानता न देकर सभी को अभिरुचि की ओर ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण स्टाफ का प्रमुख कार्य संगठन की वृद्धि एवं विकास के लिए कार्य करना चाहिए। कर्मचारी का वेतन। संस्था में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को सामान्य मानकों के अनुसार वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा पद एवं उत्तरदायित्व है उसी के अनुसार कर्मचारियों का वेतन भी निर्धारण किया जाना चाहिए। केंद्रीकरण। संस्था के कुछ कार्य हेतु उन्हें केंद्रीकरण करने की आवश्यकता होती है। कार्यों का विवेकपूर्ण विभाजन केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के पदों में किया जाना चाहिए। पद श्रृंखला। इस श्रृंखला के अनुसार संस्था में कर्मचारियों की शिखर पद में निम्न पद तक एक निश्चित संरचना होनी चाहिए और पदों की श्रृंखला एक कड़ी के रूप में हो, जिससे प्रत्येक कर्मचारी उसी कड़ी के अनुसार एक के बाद एक पद के नियंत्रण में रहें। सही क्रम। प्रत्येक वस्तु एवं कर्मचारी का संस्था से में एक सही क्रम होना चाहिए, वह यह निर्धारित किया जाना चाहिए। समानता। कर्मचारियों को संचालित करने हेतु समान भाव से देखा जाना चाहिए तथा उनके साथ न्याय एवं ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए।